आप लोग इधर देखिए, ये नक्शा आप जो देख रहे हैं ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है, और ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये भारत का है। और ये व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, इसे हैदर कहा जाता है, ठीक। और ये सीमा जी हैं। आप कह दो कि ये हैदर और सीमा की कहानी तुम हमें क्यों बता रहे हो, ये कौन से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, हैदर और सीमा की जो कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको एक अलग जानकारी आज मिलेगी। बात समझ में आ रही है। और मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी भारत के बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सुनिए, बताते हैं तुम्हें कहानी। हैदर का जो प्रेम है ना, मुझे लगता है वो सच्चा हो रहा है, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल जांच एजेंसियां है ना, वो सीमा से सारी जांच पूछ जो होती ना, पूछ पड़ताल, वो सब ओके हो गया। और उसमें अभी तक सीमा को वो जांच एजेंसियां, आप ये समझ लीजिए कि जासूस घोषित नहीं कर पाई। और वो जांच एजेंसियां यही कह रही हैं कि जो ये सीमा है ये अपने प्यार के लिए आई थी हिंदुस्तान। तो अब एक काम करते हैं, अब विचार ये जांच एजेंसियां कर रही हैं कि प्यार के लिए आई थी, और ये एक जासूस नहीं है। क्या नहीं है? जासूस नहीं है। मतलब अभी खुल के वो नहीं कहें, लेकिन इनडायरेक्ट यही अनुभव किया जा रहा है कि सीमा को जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो कह रही हैं कि जासूस नहीं है, वो प्रेम के लिए आई थी। चलो, हम तो चाहते हैं कि वो जासूस ना निकले, प्रेम के लिए आई थी, कोई बात नहीं। लेकिन हमें लगता है सचिन के प्रेम कम पड़ रहा है और हैदर का प्रेम ज़्यादा पड़ रहा है। सचिन के प्रेम हैदर के प्रेम से कमज़ोर हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? अब सीमा को पाकिस्तान भेजने का प्लान चल रहा है कि सीमा को पाकिस्तान कैसे भेजा जाए। तो आप इसमें बताइए, सीमा को पाकिस्तान कैसे भेजा जा सकता है? कोई बताएगा? कौन भेज सकता है अच्छा सीमा को पाकिस्तान? नहीं पता ना? क्या राष्ट्रपति हमारे सीमा को पाकिस्तान भेज सकते हैं? बताओ, हमारे देश की जो राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, क्या वो सीमा को अपने दम से पाकिस्तान भेज सकती हैं, अपने पावर से? हैं? देखिए, ये अथॉरिटी किसी को नहीं दी गई। बात समझ में आ रही है? आप जब संविधान पढ़ोगे, जब आप संविधान पढ़ोगे तो संविधान का भाग 2 है नागरिकता, है कि नहीं? संविधान का भाग 2 नागरिकता है, और उसमें एक आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 11। कौन सा है? अनुच्छेद 11। देखिए, अनुच्छेद 12 से तुम्हारे मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं। जो आर्टिकल जो तुम्हारा 11 है, आर्टिकल 11 ये कहता है कि भारत में नागरिकता संबंधी कानून गृह मंत्रालय बनाएगा। कौन बनाएगा? भारत में जो नागरिकता संबंधी कानून है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता देनी है तो गृह मंत्रालय देगा, किसी व्यक्ति की नागरिकता छीननी है तो भी गृह मंत्रालय ही उसकी नागरिकता छीन सकता है। ये आर्टिकल 11 में साफ कहा गया है। बात समझ में आ गई? अब सुनिए, अब सीमा, अब देखिए, नागरिकता देने का काम और नागरिकता लेने का काम ये किसका है? तो ये गृह मंत्रालय का हमारे है, ठीक। किसका काम है? गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय के ऊपर ये छोड़ दिया जाएगा कि सीमा को वो भारत की नागरिकता देते हैं कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। ये अथॉरिटी, ये पावर केवल हमारे गृह मंत्रालय के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। बात समझ में आ रही है? सीमा को पाकिस्तान भेजना है कि सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजना है? सीमा को यहाँ की नागरिकता देनी है कि सीमा को यहाँ की नागरिकता नहीं देनी है? ये अथॉरिटी, ये पावर हमारे गृह मंत्रालय के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है।
बात समझ में आ गई इतनी। अब देखिए अगर सीमा को भारत से पाकिस्तान भेजा जाएगा तो सीमा जाएगी कहाँ, सीमा जाएगी कहाँ। तो देखिए ये आप जो मैप देख रहे हैं ना, ये मैप पाकिस्तान का है, और ये जो ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, यही है सिंध, यही है सिंध। और इस सिंध में यहाँ पर है कराची, और इसी कराची से सीमा भारत आई थी नेपाल के माध्यम, नेपाल के रास्ते से भारत आई थी। तो अब देखिए सीमा को कहाँ ले जाएंगे, कराची ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, यहाँ पर उसे रखा जाएगा। लेकिन क्या तुरंत उसको कराची ले जाएंगे, नहीं, उसको पहले आर्मी अपने पास रखेगी, सीमा को इसकी पूरी जांच होगी, समझ लीजिए, ताकि भाई दुश्मन मुल्क से जा रही है ना, पाकिस्तानी हमें दुश्मन मानते हैं परंतु हम लोग उन्हें उतना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन वो हमें मानते हैं। सुनिए, सीमा को ऐसे ही नहीं भेज दिया जाएगा, इसके लिए भी कुछ प्रावधान है, कुछ नियम हैं। देखिए सबसे पहले सीमा को गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस के द्वारा, ठीक है, फिर 2-3 दिन तक इसे पुलिस अपने पास रखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी होगी, और जब कागजी कार्रवाई पूरी होगी तो सीमा को कहाँ ले जाएंगे, ये दिख रहा है, ये एक बॉर्डर है हमारा, ये पंजाब में अमृतसर में, इसी बॉर्डर को हम कहते हैं वाघा बॉर्डर। क्या कहते हैं, इसी को हम बाघा बॉर्डर कहते हैं, ठीक है, बाघा बॉर्डर। इस बॉर्डर पर ले जाएंगे और ले जाने के बाद यहीं से पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा, जहाँ से तुम्हारे जो विंग कमांडर नहीं थे अभिनंदन, पाकिस्तानियों ने वाघा बॉर्डर से ही तो हमें सौंपे थे कि नहीं सौंपे थे। और अब सीमा कह रही है कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, ये जो सीमा है ना, कह रही मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे सचिन के पास रहना है। अब इनके जो वकील हैं AP सिंह, वो भी अब राष्ट्रपति के पास एक लेटर पहुंचा दिए हैं कि राष्ट्रपति महोदय से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सीमा को भारत की नागरिकता दी जाए ताकि सीमा यहाँ रहे, क्योंकि ये एक मामला जासूसी का नहीं है। किसका मामला नहीं है, जासूसी का नहीं, ये मामला किसका, केवल प्रेम का है। सीमा ने प्रेम किया है, सीमा जासूस नहीं है, बात समझ में आ रही। तो अब देखो, अब राष्ट्रपति साहिबा जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, वो क्या निष्कर्ष निकालती हैं। अब जो वो निष्कर्ष निकालेंगी उसके बाद ही आगे काम होगा। अगर वो कह देंगी कि नहीं आप एक काम करिए, सीमा को भेजिए, तो सीमा जाएगी। अगर कह देंगे सीमा को नहीं भेजना तो सीमा रुकी रहेगी। लेकिन फिर ये फैसला किसके पास जाएगा, गृह मंत्रालय के पास। अब गृह मंत्रालय के प्रमुख अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री वही तो हैं, गृह मंत्रालय पूरा उन्हीं के अंडर है। अमित शाह मोदी जी के बिना कोई काम करेंगे क्या अब देखिए, जो हमारी कानूनी प्रक्रिया होती, कार्रवाई होती, उसे तो करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट अगर हम मोदी जी के एक चिट्ठी लिखेंगे तो गलत है, क्योंकि देखिए अगर कोई दिक्कत हमें है, आपको, किसी को है ना, तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। सबसे पहले जो क्षेत्रीय सहायता केंद्र बनाए गए हैं उन पर हमें जाना चाहिए। जैसे कि आपको घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो डायरेक्ट आप क्या DM के पास पहुंच जाओगे, SP के साथ पहुंच जाओगे, हैं, SP के पास थोड़ा पहुंचोगे भाई, जो चौकी है, थाना है, वहाँ पर जाओगे। हाँ, वहाँ अगर नहीं आपका काम बन रहा, आपको लग रहा है कि ये सब बिक गए हैं, तो फिर आप ऊपर अधिकारी के पास जाइए, तो फिर आपकी सुनवाई करेंगे, ठीक है। फिर वो उन्हें डांटेंगे, फिर वो काम उन्हीं को करना है, उनको नहीं करना, काम छोटा अधिकारी ही करेगा तुम्हारा। तो अब OP सिंह कहाँ पहुँच गए, AP सिंह राष्ट्रपति के पास। अब देखो राष्ट्रपति जी हमारी क्या कर रहे हैं। अगर
ऐसा होगा तो निश्चित है कि इसी वाघा बॉर्डर से सीमा को भेजा जाएगा। अगर सीमा पाकिस्तान चली गई तो हम ये वादा करते हैं इस लड़की का दाइंड है, दाइंड है, ये समझ लीजिए। वो तो चाहते हैं कि इसे हमारे यहाँ भेजें, दाइंड है, निश्चित है, क्योंकि ये इसकी जो न्यूज़ है ना वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई है, समझ लीजिए। मतलब वो लोग नहीं छोड़ेंगे, ये हमें पता है। ना वहाँ की सेना इसे छोड़ेगी और ना वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है वो भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब निश्चित है कोई नहीं इसे छोड़ेगा, ये चीज़ है। तो हम तो यही कहते हैं कि ठीक है, जो फैसला लिया जाए ठीक ठाक लिया जाए, है ना। अब आ गई तो आ ही जाए, कोई दिक्कत थोड़ा है, क्यों है भाई, प्रेम की है, कोई चोरी थोड़ो की है। ठीक है भैया, जाओ, सीमा जैसे होगा देखा जाएगा। तुम्हें किस्मत ही तुम्हारी ख़राब है, हैं? किस्मत ख़राब क्या है, हैदर का प्रेम सीमा को घसीट रहा है। हैदर हकीकत में बहुत प्रेम किया इससे। प्रेम न करता तो 4 लड़के होते हैं। हैदर बेचारा बताओ दुबई में है, अब दुबई से इसको कॉल कर रहा है सब चीज़। अच्छा, हमारे यहाँ के लोग भी थोड़ा हुआ है, अब एक तरफ हैदर का लगा देते हैं और एक तरफ सीमा को लगा देते हैं। सीमा नाचती है, हैदर देखता है। मतलब सीमा नाच रही है हमारे हिंदुस्तानी गानों पर, हैदर रो रहा है। हैदर रो क्या रहा है, मतलब जो जैसे वो मीडिया के सामने अपना इंटरव्यू देता है ना, तो उसी की एक क्लिप काट के सीमा के साथ ऐड कर देते हैं। तो यार हैदर वहाँ देखता होगा तो उसको कितना तकलीफ़ होती होगी, कहाँ न होती होगी, बहुत ज़्यादा होती होगी। लेकिन अच्छा, किसी के भावनाओं से खेलना हो तो हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। किसी के भावनाओं के साथ खेलना हो तो हमारे यहाँ के लोग PhD किए हैं, सही बता रहे हैं। तुमसे थोड़ी सी गलती हो जाए, तुम्हें इतना भयानक ज्ञान देंगे कि जिसका कोई जवाब, जैसे अगले से कभी कोई गलती हुई ही नहीं। लेकिन एक चीज़ हमारी बाबा आप याद रखना हमेशा, अगर आप लोग जीवन में मतलब सुखी से रहना चाहते हो, सही बताते हैं, जीवन में सुखी से रहना चाहते हो, हम एक को नहीं सबको कह रहे हैं। तो अगर आप जीवन में सुखी से रहना चाहते हो तो अगर आपसे सामने वाला मजबूत है, अगर आपसे सामने वाला मजबूत है और वो आपको अगर 5 जूता मार रहा है तो आप उसके जूता सह लेना। बात समझ में आ रही है? आप उसके जूता सह लेना, लेकिन कभी उससे उलझना नहीं। क्यों नहीं उलझना? क्योंकि आप जब उससे उलझोगे ना तो पता लगा आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हुई, और जब कानूनी कार्रवाई हुई तो आप सीधा कहाँ जाओगे? जेल में जाओगे। और जब आप जेल में जाओगे ना तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको 5 साल, 7 साल, 8 साल की भी सज़ा हो गई तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सही बता रहे हैं? पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। आपका ये समझ लीजिए पैसा भी गया और समय भी गया। सही बता रहे हैं? तो कुल मिलाकर के अगर मान लो हमारी थोड़ी सी कोई गलती है और सामने वाला हमसे बलवान है, हमें पता है गलती मैंने की है, सामने वाला बलवान है, तो फिर हमें बलवानी दिखाने की ज़रूरत नहीं, पहलवानी दिखाने की ज़रूरत नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना, उतनी टाइम तुम बर्दाश्त कर लो, अब फिर उठा के किताबों में बैठ जाओ, किताब उठा लो, उसमें सीधा जुट जाओ। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जब तुम उसके सामने खट से खड़ा हो जाए। सही बता रहे हैं? लेकिन हाँ, तुम तुम ये सब तभी कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर एक जुनून होगा, नहीं तो नहीं कर सकते। ये चीज़ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो सीमा हैदर की ज़िंदगी कोई सही थोड़ा है। अब
पता नहीं, अब देखो इसका क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है।